मेरठ जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मेरठ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 55.66 करोड़ रुपए का सकल लाभ अर्जित कर प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बैंक का कुल जमा निक्षेप 2605.78 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सर्वोच्च बताया गया। ये जानकारी बैंक मुख्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। कार्यक्रम में बैंक के सभापति विमल कुमार शर्मा सहित पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिला अध्यक्ष हरवीर पाल, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी तथा सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभापति विमल कुमार शर्मा ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को मोबाइल बैंकिंग हेतु लाइसेंस प्रदान किया गया है। वर्तमान में टेस्टिंग प्रक्रिया चल रही है और शीघ्र ही ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग एवं यूपीआई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि बैंक ने वित्तीय वर्ष में 4317.0 करोड़ की कार्यशील पूंजी के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं 1157.06 करोड़ रुपए का ऋण वितरण भी प्रदेश में सर्वोच्च रहा है। विविधीकरण ऋण योजना के अंतर्गत 13 करोड़ 33 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया है। बैंक द्वारा मेरठ और बागपत जनपद में कुल 12 नई बी पैक समितियों का गठन कर किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही 100 MT क्षमता वाले 25 ग्रामीण गोदामों का निर्माण भी किया गया है। बैंक में बताया गया है कि बैंक का नेट NPA 0 है, जो इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। बैंक द्वारा किसानों के हित में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके तहत उन्हें ब्याज अनुदान एवं सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शाखा प्रबंधकों तथा कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बैंक अधिकारियों ने भविष्य में डिजिटल बैंकिंग और किसान हितैषी योजनाओं को और अधिक मजबूत करने का संकल्प लिया। शॉर्ट में डिजिटल और अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की थोड़ा सा बताइए, और खास तौर पे यूपीआई की आपने बात करी है, उसकी थोड़ी सी फीचर्स बताइए। जैसे किसान होंगे वो किस तरीके से लाभ ले सकते हैं, आम जनता किस तरीके से लाभ ले सकती है, किस तरीके से ले सकती है, सारी चीजें। ऐसा है, किसानों का सबसे पहले हमने समितियों पे सभी पे डिजिटल कर दिया है और नियुक्तियां भी चल रही हैं ऐसे कि जो बच्चे हैं संविदा पे वो वहाँ रहें। और हमने किसान को प्रत्येक समिति को एक कोड दिया, एक जिले को कोड दिया, एक समिति को कोड दिया, एक किसान का कृषक कोड दिया। तो उन तीनों कोड में हर चीज डाटा हमारे पास आ गया। अगर किसान के खाते में कोई भी लेन देन हुआ, जो कि सहकारिता में पहले फेलियर लेन देन भी होते थे, अब वो उस पर उसके मोबाइल पे चला जाएगा तुरंत ही। आपने खाद का एक कट्टा लिया 270 रुपए का, तो तुरंत किसान के उस पर चढ़ेगा और वो कहेगा कि भाई हाँ ये पैसे। अब किसान ने पैसा निकालना किसान के लिए भी है, तो हर चीज उसके खाते से पैसा निकला तो तुरंत पता चलेगा किसान को। तो डिजिटल जो हुआ, इसके कारण सारी चीजें पॉजिटिव आ रही हैं। हम नीचे से लेकर पूरी सहकारिता को उस पर ला रहे हैं। दूसरा, बैंक का जो ये लाभ होगा सबसे बड़ा, कि जो आम आदमी है, आज आपने देखा होगा कि फल वाला भी पैसे दे वो कर रहा है, ये भी कर रहा है, किसान को भी परचेज कर रहा है सारी चीजें। तो उसका वो अकाउंट KCC अकाउंट हो या उसका अन्य अकाउंट हो या उसने कोई लोन लिया हो, उसके खाते में जो भी पैसे, या उसका सेविंग अकाउंट भी हो या उसका करंट अकाउंट हो, वो सब चीजें ऑनलाइन रहेंगी और उससे वो भुगतान लेना देना पड़ता है। वित्तीय घाटे को किस तरीके से वित्तीय घाटे को किस तरीके से पूरा कराएंगे? कि आपने कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, कैसे उन्हें बैंक तक लेकर आए? बैंक से ले, देखिए ये विश्वास की हर जरूरत है, विश्वास की। अगर आपका पे विश्वास नहीं है तो आप चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। हमने उसे बुलाया, ये इतने हमने पहले ये किया कि इतने वर्ष के अंदर किस किस को कौन डिफाल्टर है, कौन 10 वर्ष से डिफाल्टर है, उसकी एक सूची बनवाई, कौन 5 साल से डिफाल्टर है, उसकी एक सूची बनवाई। फिर उनसे हमने चर्चा करी, आप आइए बैंक में, क्या बात है, क्या दिक्कत है तुम्हें, आओ बताओ हमें। किसी को चला कि फादर की वो होगी और मैं नहीं कर पाया, मेरे समस्या ये होगी, जमीन से नहीं हुआ, भाइयों का बंटवारा हो गया, तो हमने कहा आपको अलग अलग भाइयों को दे देंगे। आपकी जमीन आ गई आपका नाम और 4 भाई हैं, तो 4 भाइयों में डिवीजन कर देंगे, आपको नया फ्लैश दे देंगे 4 भाइयों को। मान लिया 2 लाख का फादर पे लोन था और 50-50 हजार लोन था, 4 रुपए डिवीजन कर देंगे, आपको 3-3 लाख देंगे, 2.5 लाख से अपना अन्य काम कर लो।
उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम तो डर रहे थे कभी वो भाई जमा करेगा कभी वो भाई जमा करेगा। तो बैठ के ये चीजें निपटाई। वो नीचे बैंक में बैठे, समिति का एमडी बैठा, बैंक का मैनेजर बैठा, वहाँ एडीओ बैठा, हमारे डीजीएम गए, हमने उसको उन्हीं को टारगेट किया। इसके साथ चेयरमैन साहब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जनता देखेगी, सरल शब्दों में अपनी उपलब्धियां समझा दीजिए और क्या संदेश आप जनता को देना चाहते हैं, खासतौर पे किसानों को, इस हमारे माध्यम से बताएं। एक तो मेरा ये कहना है कि हम सबसे नजदीक है किसानों के, सहकारिता का जो वो है, हम 270 रुपए का भी फाइनेंस कर रहे हैं उसे, और हम 10 लाख का भी फाइनेंस कर रहे हैं। तो मेरा किसानों से ये कहना है कि ये आपका बैंक है, आपके शेयर से चला हुआ बैंक है। अपने पास बैंक के इतने जो पिछले 106 साल में हमने जो प्रगति की है, वो किसानों के विश्वास के कारण हम यहाँ तक पहुंचे। मेरठ बैंक, तो उस विश्वास को हमने और बढ़ाया है, और हम ये कह रहे हैं कि आप अन्य क्षेत्रों में भी जाए। किसान भंडारण के लिए पैसे चाहिए तो भंडारण के लिए देंगे, आपको प्रोसेसिंग के लिए चाहिए तो प्रोसेसिंग के लिए लें। हम केवल उत्पादक करता ना रहे, हम मार्केटिंग भी करें, हम प्रोसेसिंग भी करें, और हम अन्य क्षेत्रों में बच्चों को रोजगार दें, किसानों के बच्चों को, और उसी जमीन पे देंगे। अलग से जमीन की आवश्यकता नहीं है, उसी जमीन पे देंगे। तो जो भी अन्य रोजगार करना चाहता हो, वो चाहे औद्योगिक क्षेत्र में करना चाहता हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में करना चाहता हो, चाहे ट्रेडिंग में करना चाहता हो, वो आए और संपर्क करे और बैंक उनको फाइनेंस करे। आखिरी सवाल ले लेते हैं, पीएम सूर्य घर योजना है, हर घर पे सोलर लगाने का भी काम हो रहा है, आपने भी इस योजना के अंतर्गत कुछ कदम उठाए, वो क्या कदम है, थोड़ा सा? कदम यह है कि किसान के पास अपने बहुत खर्चे होते हैं, और वो कोई चीज नई क्रिएट अगर करता है तो उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि उसे लगता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है यार। तो वो जो छूट गेन होती है, मान लिया 1,08,000 रुपये मिल रहे और उसका 1,78 में लग रहा है पूरा 2 किलोवाट, तो वो 70,000 के लिए क्या 70,000 कहाँ से लाऊं? तो हमने कहा 70,000 हम देंगे, आप लगाओ इसमें। वो सोचता है मुझे 3 लाख तो दे दिए, मैं 70, वो 70,000 का अलग है, सूर्य ऊर्जा के लिए देंगे उसके लिए। और बैंक को माने हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने डिपॉजिट में प्रदेश में प्रथम स्थान हमारे बैंक ने प्राप्त किया। एक टारगेट फिक्स किया था, उस टारगेट में कि इतने समय में आप डिपॉजिट करिए पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक की जो पहली विगत सरकारों ने जो हालत कर रखी थी, वो लगातार जेपीएस राठौर जी ने परिश्रम करके अधिकारियों के साथ, हम लोगों के साथ बैठ के एक एक चीज की मॉनिटरिंग करने के बाद आज बैंक बहुत अच्छी हालत में और प्रदेश के सभी बैंक की और जब इस तरह का बैंकों का आया कि जो टॉप में 3 बैंक रहे, उनमें मेरठ को पूरे 50 बैंकों में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और हमने 1,125 करोड़ डिपॉजिट किया विद इन मंथ। और दूसरे नंबर पे जो बैंक रहे वो गाजियाबाद के थे, जिन्होंने 65 करोड़ किया। तीसरे पे हमारे लखीमपुर खीरी, जिन्होंने 62 करोड़। तो आप समझते हैं कि कितना अंतर से हम लोगों ने टारगेट अचीव नहीं किया। सबसे प्रथम स्थान पर रहे, प्रथम स्थान में भी बहुत ऊंचे उस पर रहे। और लगातार इस बार भी वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने लगातार मॉनिटरिंग करके प्रत्येक शाखा में, अपने डिपॉजिट में, सब चीज़ों में हमने इस तरह रखा कि कैसे बैंक प्रथम आए और अन्य चीज़ों में भी आए, और कैसे हम लोगों को किसानों की ज़्यादा लोन करके उनको लाभान्वित करने का काम करें, कैसे हम अन्य विविधीकरण लोनों की तरफ जाएं, कैसे हम आम ग्रास रूट के जीवन में जो आम आदमी काम कर रहा है छोटे छोटे, उनको लोग भी कोऑपरेटिव बैंक को जाने, और केवल किसानों के नहीं उन लोगों के बीच भी जाके बैंक उनको फाइनेंस करे और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करे। उसी क्रम में हमने विगत इस बैंक की परफॉर्मेंस देखने के बाद विगत 9 जनवरी को बैंक ने हमें पहली बार हमें यूपीआई और सभी मोबाइल बैंकिंग के साथ जोड़ने का काम परमिशन दिया। ये पहला बैंक है मेरा
पिछले वित्तीय वर्ष में हमें ये अचीवमेंट मिला और उसकी हमने उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं और उसमें हम जो है उसका वो कर चुके हैं, एक तरह से उसका प्रेजेंटेशन कर चुके हैं। लेकिन बाकी जो प्रक्रिया होगी वो विद इन मंथ हम लोगों के बीच, आम लोग तक, नीचे तक पूरी कार्रवाई यूपीआई के द्वारा, पेमेंट आपस में किसानों का सब चीजें ठीक से और आम लोगों के लिए हम इसको खोल देंगे। 19/3/1926 को बैंक जो है टेस्ट ट्रांजैक्शन बैंक ने पूरी कर ली है, जो टेस्टिंग थी ट्रांजैक्शन की, क्योंकि पूरा मूवमेंट वो करना पड़ता है नीचे तक, तो वो टेस्ट ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं और जल्दी ही क्लोज सर्किट ग्रुप के अंतर्गत टेस्टिंग चल रही है। शीघ्र ही मान्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।